तृप्ति, क्या मिला एक्सपेरिमेंट? प्रैक्टिकल का उद्देश्य क्या है? स्प्रिंग के लिए भार तथा लंबाई में वृद्धि के बीच वक्र खींचकर बल नियतांक ज्ञात करना। बल नियतांक ज्ञात करना। बल नियतांक क्या होता है? प्रत्यास्थता की सीमा के अंतर्गत प्रतिबल में उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। बल नियतांक का मात्रक क्या होता है? न्यूटन प्रति मीटर। न्यूटन प्रति मीटर। मीटर। अगर किसी इस स्प्रिंग को, ये जो सेट है, इस सेट में आप देख रहे हैं, इसको हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। क्यों हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं? क्योंकि इसका आकार सर्पिलाकार होता है। सर्पिलाकार होता है, माने हेलिक्स के आकार का होता है, इसलिए इसको माने हेलिकल स्प्रिंग कहते हैं। तो जो आपने ग्राफ खींचा है वो ग्राफ आपको कैसा मिला है? कर्व मिला है कि स्ट्रेट लाइन है? वक्र के आकार का। तो इस वक्र में कौन सा आकार है उसका? परवलय है कि अति परवलय है? परवलय आकार। परवलय के आकार का है। प्रत्यानयन बल क्या होता है? प्रत्यानयन जब किसी वस्तु को उसके साम स्थिति से विस्थापित कर दिया जाता है तो उसमें एक बल कार्य करने लगता है जो उसको पुनः उसकी साम स्थिति में लाने का प्रयास करता है, जिससे प्रत्यानयन बल कहते हैं। प्रत्यानयन बल की दिशा हमेशा किधर होती है? विस्थापन के विपरीत। विस्थापन के विपरीत, मतलब जिस दिशा में विस्थापन बढ़ रहा होगा उसके विपरीत दिशा में होता है, ताकि साम स्थिति में आ जाए। साम स्थिति में आ जाए। अगर इस पर जो है, अगर हम ये द्रव्यमान लगा करके, जैसे ये है, अगर हम इस पर द्रव्यमान लगा करके और अगर इसको छोड़ दें तो क्या होगा? दोलन गति करने लगेगा। दोलन गति करने लगेगा। तो अगर ये दोलन गति करने लगेगा तो इसका आवर्तकाल क्या होगा? T = 2π√m/k। m/k। k क्या है? k स्प्रिंग का बल नियतांक है। अच्छा, तो इसका आवर्तकाल हो जाएगा T = 2π√m/k। तो जो इसमें अगर हम द्रव्यमान को बढ़ा दें तो दोलन काल इसका घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? फार्मूला आपने बताया कि T = 2π√m/k है, तो m बढ़ जाएगा। तो इसका मतलब कि अगर ज़्यादा ये भारी हो तो इसका आवर्तकाल बढ़ेगा। आपने जो निकाला है इसमें आंसर आया है 10.73 न्यूटन पर मीटर। इसका क्या तात्पर्य है? स्प्रिंग का बल नियतांक आया है 10.73 न्यूटन पर मीटर, तो इसका क्या मीनिंग है, क्या तात्पर्य है? उसका बल नियतांक 1 मिनट में कितना बल नियतांक आया आपको? नहीं, इसको हम फिजिकल, इसकी मीनिंग क्या होगी? जैसे आप कैसे इसको डिफाइन करोगे कि हाँ जो है ये सर कितना बल उसको साम स्थिति में लाने के लिए लगाया जाए? 1 मिनट में। स्प्रिंग का आप फोर्स कांस्टेंट निकाल रहे हो ना, तो 10.73 न्यूटन पर मीटर है। इसका तात्पर्य है कि उस स्प्रिंग की लंबाई में 1 मीटर वृद्धि करने के लिए 10.73 न्यूटन फोर्स की जरूरत होगी। अगर किसी स्प्रिंग का नियतांक जो है 10 न्यूटन पर मीटर है, इसका मतलब कि 1 मीटर की वृद्धि के लिए 10 न्यूटन बल लगाना पड़ेगा। अच्छा, अगर ये स्प्रिंग जो है जैसे देख रहे होंगे कि ये स्प्रिंग में अगर इसको मोटा कर दिया जाए तो बल नियतांक क्या होगा? घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। बल नियतांक बढ़ेगा। और अगर पतला कर दिया जाए तो घटेगा। किस फार्मूले से? इसके लिए क्या फार्मूला होता है? F और KL में कोई संबंध होता है? F = -KL। F = -KL, तो K = F/L। तो L अगर बढ़ेगा तो K जो है घटेगा। यानी जो मोटी स्प्रिंग होगी उसकी लंबाई कम बढ़ेगी और जो पतली स्प्रिंग होगी उसकी लंबाई अधिक बढ़ेगी। गुड। अच्छा, बताओ कि अगर स्प्रिंग को काट कर आधा कर दिया जाए, जैसे ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग को काट करके आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? उसका बल नियतांक दुगना हो जाएगा प्रत्येक भाग का और लंबाई में वृद्धि कम होगी। यानी मेन फैक्टर यहाँ पर क्या होगा कि अगर आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल घटेगा कि बढ़ेगा? आपने बल नियतांक बताया तो बल नियतांक बढ़ गया, तो
घटेगा। आवर्तकाल घटेगा। घटेगा। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो कि चलो इसको छोटे छोटे n टुकड़े में कर दिया जाए तो क्या होगा? तो k डैश इज इक्वल टू n के n के मतलब कि n जो गुना हो जाएगा उसका, जो बल नियतांक होगा वो 1 बाई गुना हो रूट n जाएगा। गुना हो जाएगा आवर्तकाल। n गुना हो जाएगा। n गुना हो जाएगा, माने n टाइम्स बढ़ जाएगा। पक्का? अच्छा अगर उसको जो है n गुना बढ़ा दिया जाए, जैसे स्प्रिंग की लंबाई सपोज कर लीजिए 25 सेंटीमीटर है, अगर इसको हम जो है 100 सेंटीमीटर कर देते हैं, 4 गुना बढ़ा देते हैं, लंबाई इसकी बढ़ा दी गई, तो के पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सर 1/n सर घटेगा। क्या घटेगा? बल नियतांक। नियतांक। मतलब जितने गुना उसकी लंबाई बढ़ाते हैं उतने गुना घटता जाएगा। घट जाएगा। तो जब ये घटेगा तो आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। कितने गुना? n गुना रूट n n गुना, अंडर रूट n गुना। अंडर रूट n गुना। n गुना। इसमें हुक का नियम पढ़े थे क्या? यस सर। क्या होता है? उसका नियम प्रत्यास्था प्रत्यास्था की सीमा की सीमा के अंतर्गत जब किसी प्रत्यास्था की सीमा के अंतर्गत वस्तु पर लगाया गया बल उसमें हुई विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा प्रत्यानयन बल और बाह्य बल क्या दोनों अलग अलग हैं? हाँ सर। प्रत्यानयन बल और बाह्य बल अलग-अलग होता है। दोनों अलग अलग हैं। यस सर। बाह्य बल यहाँ पे कहाँ लगता है? जो हम लोग ये भार लटकाते हैं हाँ। तो ये बाह्य बल हुआ, और जो स्प्रिंग के अंदर अपना एक अलग बल होता है जो उसको वापस सामने से लाने का प्रयास करता है, उसे प्रत्यानयन बल हो जाएगा। वह प्रत्यानयन बल होगा। तो क्या ये दोनों बराबर हो सकते हैं? नहीं। ये दोनों जो है बराबर हो सकते हैं? हाँ। बराबर हो सकते हैं, हाँ। लेकिन विपरीत दिशा में। विपरीत दिशा दिशा में। ये जो है विपरीत दिशा में होंगे। अच्छा ये आप जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो आपने अपने ऑब्जर्वेशन टेबल में लिखा है, आप ऑब्जर्वेशन टेबल में एक बार लिखे हो कि भार बढ़ाते समय और एक बार लिखे हो कि भार उतारते समय। तो ये भार बढ़ाते समय और भार उतारते समय दो बार क्यों निकाले? क्योंकि इसमें कोई त्रुटि बल ना नियतांक हो। कम करने के लिए, त्रुटि कम करने के लिए। माध्य लंबाई निकालने के लिए। माध्य लंबाई। तो माध्य लंबाई की क्या आवश्यकता पड़ी? जैसे एक ही बार में तो लंबाई हम निकालते तो मिल जाता, तो दो बार लंबाई को निकाला गया, फिर माध्य निकाला गया है। तो माध्य निकालने के पीछे क्या कारण है? अगर सर दोनों के अनुपात को देखना अनुपात को देखना, यानी कि त्रुटि ना हो कहीं भी। त्रुटि न हो, यानी मिला करके आप ये कहना चाहते हैं कि त्रुटियों को कम करने के कम लिए। करने के लिए। ठीक है। अच्छा ये त्रुटि जो है कैसे हो जाती है? सर कभी थोड़ी ऊपर हो जाती है, कभी थोड़ी नीचे। जब हम भार उस पर रखते हैं हाँ। तो कभी हल्का सा हिलता रहता है तो वो ऊपर वो दिखाता है, और कभी जब वो नीचे आता है और भार उतारते हैं तो फिर वो ऊपर जब नीचे जाता है तो वो कभी काल थोड़ा एक पॉइंट ऊपर जाता है तो एक पॉइंट नीचे कभी काल हो जाता है। अच्छा, यानी उतारते समय और भार चढ़ाते समय जो है यही कारण है कि हम जो है उसकी माध्य लेते हैं, ताकि जो है एरर को हम मिनिमाइज कर सकें। ओके।